में रोल मॉडल आपको माना जाता है, लोग आपको इतना प्यार करते हैं, आपको सराहते हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, मैं उनका बड़प्पन है। मैं तो एक धरती का छोटा सा एक नर्सेज का आदमी हूँ, ज़मीन में जीना चाहता हूँ और जितना मेरे से बन पड़े इस नर्सिंग के लिए। नर्सिंग ने हमें बहुत कुछ दिया है, समाज ने दिया है। हमारा दायित्व बनता है कि छोटे बन के जितनी सेवा कर पाएँ जनता की, उतनी हमें करनी चाहिए। जी बिल्कुल। आयोग, दिल्ली आयोग जो बन रहा है उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आयोग बहुत बड़ा, एक नर्सिंग के लिए बहुत बड़ा तोहफा है सरकार का। इसके ड्राफ्ट कमीशन के बिल में मैं था एज ए मेंबर, इसको मैंने बड़ा अच्छे से अध्ययन किया है और इसकी जो ब्यूटी है उसमें जो पोस्ट की है परमानेंट और जो कमीशंस में अधिकार दिए हैं, उसके बाद में नर्सिंग का पूरा ही बदलने वाला है। इस आयोग के बाद में एक बहुत बड़े अधिकार नर्सेज में एक आने वाला है। इसकी बहुत ब्यूटी है इस आयोग के बाद में। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स चेंज किए हैं जिसके बाद नर्सिंग में बदलाव आएगा। जी सर, कहा जाता है कि माँ की ममता और नर्स की जो क्षमता होती है वो एक समान होती है, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? उस माँ की ममता के लिए ही जिस ढंग से WHO ने एक नया आयाम स्थापित किया है, जो NPM के बाद में जो नर्सेज है इंडिविजुअल डिलीवरी करेंगी बिना सीजरियन के, एक बहुत बड़ा तोहफा एक माता के लिए है कि उनको रेस्पेक्टफुल डिलीवरी करके नर्सेज देंगी, सम्मानजनक डिलीवरी उनको मिलेगी। यही नर्सिंग का एक तोहफा हम नर्सिंग वाले उनको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि इंटरनेशनल नर्सेस डे के उपलक्ष्य में ये जो कार्यक्रम है बिरला ऑडिटोरियम में कराया गया है, जहां नर्सेस जो फैकल्टीज हैं उनके द्वारा कार्यक्रम कराया गया है। रंगारंग कार्यक्रम भी यहाँ पर हुए हैं। आपको बता देना चाहेंगे स्टेट लेवल जो अचीवमेंट अवार्ड है वो कराया गया है। मैं चाहूंगी कि हमारे जो कैमरा पर्सन है वो दिखाएं कि किस तरीके से जो हमारे यहाँ पे जो भीड़ है आप देख सकते हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, हो भी रहा है। और देख सकते हैं कि जो भी नर्सेस फैकल्टी से जुड़े लोग हैं, जो पदाधिकारी भी हैं, जो स्टूडेंट हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो भी यहाँ पे भीड़ जुटी हुई है। कई सारे जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। काफ़ी बड़ा प्रोग्राम किया गया है। इंटरनेशनल नर्सेस डे के उपलक्ष्य में कार्यक्रम कराया गया है, जो कि स्टेट लेवल अचीवमेंट अवार्ड से यहाँ पे जो जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है उनको सम्मानित किया गया है। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, लेक्चर कॉलेज ऑफ नर्सिंग मैं बीकानेर में भिलोड़ा में इसमें। जी सर, आज के कार्यक्रम के बारे में आपका क्या कहना है? काफी बड़ा स्तर पे ये कार्यक्रम कराया गया है। बहुत ही फैबुलस कार्यक्रम था ये, और जैसा कि डॉक्टर जोगेंद्र शर्मा हमेशा करते रहे इस तरह के प्रोग्राम, और काफ़ी दिनों बाद ये देखने के मिला। और ये जो प्रोग्राम था ये स्टेट में पहली बार किया गया है, लेकिन जो प्रिपरेशन थी और जो प्रोग्राम के टाइमिंग थी, थीम थी नर्सेज डे पे, इंटरनेशनल नर्सेज डे पे, तो इसने 4 चांद और लगा दिए। हाँ जी, तो ये प्रोग्राम जो है और आप देख भी रहे हैं कितनी पब्लिक यहाँ पे आई। सर, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो भीड़ है वो उमड़ी हुई। साथ साथ में एक बात आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि चिकित्सा क्षेत्र के अंदर क्या सुधार लाने की जरूरत है? मैडम, चिकित्सा क्षेत्र में सुधार की तो बहुत सारी गुंजाइश है, लेकिन नर्सिंग फील्ड में एक तो क्या है कि सरकार ने इस प्रोफेशन को अभी अंडर एस्टिमेट किया हुआ है एकदम। जैसा कि टीचिंग साइड में अभी किस तरह को एनकैडेटमेंट नहीं किया गया। मतलब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर अभी सरकार ने जो पोस्टें होनी चाहिए वो क्रिएट नहीं की हैं, और जितने भी नर्सेज, जितने भी टीचर्स अभी काम कर रहे हैं उनको एक ही डेजिग्नेशन है, दैट इज नर्सिंग ट्यूटर। चाहे प्रिंसिपल के काम कर रहा हो, चाहे प्रोफेसर काम कर रहा हो, चाहे किसी भी काम कर रहा हो, तो सरकार को मेरा सजेशन रहेगा कि नर्सिंग कॉलेजेस में, जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं, उनमें पोस्ट को क्रिएट करें और पोस्टों पर एस्टेब्लिश किए जाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हैं। सर नमस्कार सर, आपका सर आपसे जानना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर। सर, आपका परिचय ही ले रहे हैं हम सर, बिल्कुल आपका परिचय हमारी जनता देख रही है। हम आपसे जानना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। देखो, कार्यक्रम में ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सेज फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, आफाक नकवी नाम है मेरा। ये सब कार्यक्रम 12 मई के उपलक्ष्य में कराए गए हैं। 12 मई एक नर्सेज का ऐसा सेवा भाव का दिवस है, सभी को इंतजार रहता है। कई प्रतिभाएं इसमें निकल के आती हैं। ये सेवा भाव से जुड़ा हुआ प्रोफेशन है। इस दिन सभी को अपने प्रोत्साहित करने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं, और नर्सेज दिवस के दिन जो भी अपनी उपलब्धियाँ हैं वो नर्सेज की गिनाई जाती हैं। और इस बाबत में डॉक्टर जोगेंद्र शर्मा जी शुरू से इस नर्सेज के प्रोत्साहन के लिए, उत्साहवर्धन के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं। इसके पहले भी फंक्शन किए हैं
बहुत अच्छे फंक्शन किए। और नर्सेज की गतिविधियाँ हो, टीचिंग का मामला हो या रिसर्च का मामला हो, उसमें डॉक्टर जोगेंद्र का बहुत बड़ा योगदान है। हम उनके आभारी हैं और सदैव से हमेशा की तरह ये फंक्शन करते रहे, अच्छा रहे। इस उपलक्ष्य में जितने भी रिटायर्ड हमारे नर्सेज के साथी थे, जिन्होंने रिटायर्ड लोगों ने इस नर्सेज के लिए बहुत कार्य किए, उनको भी सदैव जोगेंद्र जी जोड़ने का कार्य करते हैं। और एक ऐतिहासिक फंक्शन के रूप में इतनी भीड़ के दौरान ये सब कार्य कर पाते हैं और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और सदैव हर प्रतिवर्ष के बाद ये कार्यक्रम रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम बातचीत कराना चाहेंगे। सर हम चाहेंगे कि आप आगे आए। सर आपका परिचय जानना चाहेंगे। नमस्कार सबसे पहले आप। नमस्कार, मैं विपिन पिल्लई, उदयपुर कॉलेज ऑफ नर्सिंग से। जी सर। जी, तो आप उदयपुर से आए हैं इतनी दूर आज के प्रोग्राम के लिए, तो प्रोग्राम कैसा रहा आज का? प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। ये ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये प्रोग्राम था जो श्री जोगेंद्र जी शर्मा ने ऑर्गेनाइज कराया था। प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा और इनमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट से जो बेस्ट फैकल्टीज थे, नर्सिंग फैकल्टीज, उन सभी को अवार्ड दिया गया है। तो आपके हाथ में भी मुझे एक दिख रहा है सर, अवार्ड दिख रहा है, तो ये आपका अवार्ड है? जी मेरा। आपको किस चीज के लिए अवार्ड मिला? ये बेस्ट टीचर का अवार्ड है। बेस्ट टीचर जी, का जी। अवार्ड है। तो आपका कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, क्या है? नहीं, मैं कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ। प्रिंसिपल है आप, ओके। तो आपके स्कूल को, जी, आपके कॉलेज को ये अवार्ड मिला है। ओवरऑल आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। आप कितने बजे आए हुए थे सर? हम लोग मॉर्निंग में आ गए थे 9:30 और प्रोग्राम अब खत्म हो चुका है और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन सर आपको। हमारे साथ और लोग भी हैं। सर नमस्कार, आपका परिचय? मेरा नाम मोहसिन छिपा है और मैं उदयपुर से आया हूँ। आप उदयपुर से आए। सर आप उदयपुर में आपका कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, आप मेडिकल लाइन से, इसलिए हम जाना चाहेंगे। मैं प्रिंसिपल हूँ मैडम और इस मेडिकल प्रोफेशन से लास्ट 15 ईयर से अटैच से जुड़े हुए हैं। सर सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर आपका क्या कहना है, क्योंकि आप इतनी दूर से आए हैं। मैम, आज का प्रोग्राम बड़ा ही ऐतिहासिक था और हम नर्सेज को गर्व होता है कि 12 मई एक हमारे लिए इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये लेडी विद द लैम्प के नाम से जो महिला जानी जाती है, नाइटिंगेल, उसके उपलक्ष्य में, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस पर्व को मनाया जाता है। और इस पर कई तरह से फैकल्टी को अवार्ड से नवाजा जाता है, उनके कई सारे अचीवमेंट्स देखे जाते हैं। इस नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, उनका भी इसमें देखा जाता है। सर ये जानना चाहेंगे कि काफी सारे जो बच्चे हैं वो मेडिकल लाइन से जुड़ना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पर क्या आपको लगता है कि सरकार उनको इतनी सीट्स दे रही है, इतनी सीट्स अवेलेबल हैं जितनी पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं, और क्या सुधार किया जा सकता है मेडिकल लाइन में जिससे बच्चे आगे बढ़ सकें? जैसे अभी पूर्ववर्ती सरकार ने कुछ नर्सिंग कॉलेज खोले हर जिले लेवल पर, तो सरकार उसके अंदर पोस्टें क्रिएट करके नर्सिंग फैकल्टीज को रिक्रूट करें, प्रिंसिपल्स रिक्रूट करें, वाइस प्रिंसिपल रिक्रूट करें। और जो कई तरह की पोस्टें होती है इसमें, ANM सेंटर पर, GNM सेंटर पर, तो इससे बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। ग्रेजुएट नर्सेज के लिए अभी सरकार को बहुत कुछ करना बाकी है इसमें। और कोई सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव नर्सेज के लिए अभी ग्रेजुएट नर्सेज का अभी कोई डिफरेंशिएट नहीं है। जो भी आज तक राजस्थान के अंदर वैकेंसी निकलती है वो GNM, BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग के लिए इक्विवेलेंट होती है। और हमारा सरकार से और इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से यही सुझाव रहेगा कि सरकार ग्रेजुएट नर्सेज के बारे में, जो BSc नर्सिंग है और MSc नर्सिंग है, उनके बारे में सोचकर नए से नए रिक्रूटमेंट करे। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हमारे साथ और कुछ लोग जुड़ गए हैं। सर हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर नितेश कुमार शर्मा। नितेश सर आप कहाँ से आए? सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे। कुचामन सिटी से, मरुधर कॉलेज ऑफ नर्सिंग। आप इतनी दूर से आए आज के प्रोग्राम के लिए खास तौर पर? हाँ, आज का TNI का प्रोग्राम था और साल में एक ही बार होता है, तो आना जरूरी था क्योंकि जुड़े हुए इससे ट्रेन नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया से, और इसलिए आए थे। प्रोग्राम कैसा रहा आज का? प्रोग्राम अच्छा था। काफी सारे जो लोग हैं ये जुड़े, यहाँ पर मेडिकल लाइन से जुड़े लोग आए हुए थे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस अच्छा था। सभी एक गेट टुगेदर भी हो जाता है और साथ में कई चीजें शेयर हो जाती है। कई नए जो इन्वेंट होते हैं उनको पता चल जाता है। कई चीजें हैं। अच्छा प्रोग्राम था। नाइस। मेडिकल लाइन में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कोई सजेशन देना चाहेंगे, कोई सुझाव देना चाहेंगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को तो अपन क्या सुझाव दे सकते हैं, लेकिन यही है कि थोड़ा सबसे मेन चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, अभी तक हमारे राजस्थान के अंदर
राजस्थान के अंदर हमारे अभी कैटेगरी सभी एक ही सिरे से लिया जा रहा है। जीएनएम है, बीएससी, एमएससी, पीएचडी। अभी कैटेगराइजेशन नहीं है। जैसे पीएचडी है तो उसके लिए कोई अलग से वो नहीं है, एमएससी तो उसके अलग से लिए। तो ये चीज थोड़ा सा होना चाहिए और बाकी ओवरऑल ठीक है। ओवरऑल ठीक है। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े। सर आपका परिचय जानना चाहेंगे। नमस्कार आपका। नमस्ते मैडम, राजेंद्र बावरिया, सिम्बायोसिस नर्सिंग कॉलेज जयपुर से हूँ मैं। और आज ये TNI की हमारी जो स्टेट प्रोग्राम था इसमें अवार्ड रखा गए थे और उसी के साथ जी आप जारी रखें। हाँ, तो ये स्टेट प्रोग्राम रखा गया था। TNI हमारे पहले भी कई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर चुकी है। इसके साथ में SNA भी हमारे यहाँ पे एक स्टूडेंट नर्सिंग एसोसिएशन होता है। ये जो है ये TNI जो है ना, रजिस्टर्ड नर्स जो ट्रेनिंग कर लेते हैं उनका प्रोग्राम्स होता है। पूरे स्टेट का प्रोग्राम है, पूरे डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, टीचिंग फैकल्टी, क्लिनिकल दोनों साइड से आए हैं। इसके साथ में TNI के आज हमारे जो स्टेट नेशनल प्रेसिडेंट हैं उनको भी बुलाया था। और इसके साथ में स्टेट की जितनी भी कमिटीज़ थी वो सब आई हुई थी। कॉलेज के जितने भी फैकल्टीज़ थे जो नर्सिंग है TNI के ज़्यादातर वही थे कि जो TNI में रजिस्टर्ड मेंबर हैं। और स्पेशली आज उनको ही कॉल किया गया था कि जो कुछ समाज के लिए और इस देश के लिए कुछ कर रहे हैं। नर्सिंग में जब कोविड आया था उस समय नर्सिंग ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और उस समय नर्सिंग का मतलब एक इतना अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा था कि सभी लोग अपने घरों में थे और नर्सिंग पर्सन जो है ना पूरे देश के अंदर और हर हॉस्पिटल में, हर रोड के ऊपर, हर जगह पे जहाँ भी मिल रहे थे नर्सिंग पर्सन ही मिल रहे थे। आज उसी का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए इस प्रकार के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए। उन्हीं सभी लोगों को सम्मान मिला है यहाँ पे जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पे, अपनी सेवा के दम पे अपने यहाँ काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। सेवा का अच्छा मौका मिल रहा है और नर्सिंग प्रोफेशन जो नोबल प्रोफेशन है इसको ज्वाइन करके सभी लोग खुश हो रहे हैं इस चीज़ से ना कि हमने एक अच्छा प्रोफेशन चूज किया। हमारे देश और दुनिया में हमारा नाम है और यह ऐसे ही राजस्थान का नाम एक हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ में दुनिया में भारत का नाम भी आगे बढ़ेगा। हो सकता है कि भारत भविष्य में ना नंबर 1 पहुंचे नर्सिंग में। बिल्कुल, हम भी यही अपेक्षा करते हैं सर और बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। सर नमस्कार आपको, आपका परिचय। मुरलीधर शर्मा, वाइस प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर। जोधपुर से हैं आप सर? जोधपुर से, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करेंगे हम। सर हम जानना चाहेंगे सबसे पहले तो आप जोधपुर से आए हैं, प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए कोरोना के टाइम पे एक नर्स जो थी माँ की तरह उन्होंने फर्ज पूरा किया था, बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। जब कोई किसी को छू नहीं रहा था, कोई किसी से मिल नहीं रहा था, आज उनके सम्मान में ये कार्यक्रम रखा गया, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? मैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस जो कल मनाया गया था उसके संदर्भ में मैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल की स्मृति में यह दिवस हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। इस बार भी हमारे द्वारा क्या है कि इसको स्टेट लेवल पर सेलिब्रेट किया गया था। उसी कड़ी में इंटरनेशनल नर्सेज डे की कड़ी में आज TNI, ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा हमारे राष्ट्रीय प्रेसिडेंट और जोधपुर के राजस्थान में हमारे TNI के स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर जोगेंद्र जी शर्मा के नेतृत्व में आज बिरला सभागार में यह शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले, नर्सिंग के क्षेत्र में, क्लिनिकल के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले नर्सेज का यहाँ पर सम्मान किया गया। उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। ये हमारे लिए बहुत ही बड़े अचीवमेंट की बात है और हम प्रदेश का इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। मैडम करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी सर यहाँ पे रखे गए हैं, काफी सारे लोगों को स्टेट लेवल पर यहाँ पे उनको अचीवमेंट अवार्ड मिले हैं, तो कैसा रहा इसका एक्सपीरियंस? किनको किनको सम्मान किया गया है? कोई बाहर से आए हैं वो भी सम्मानित हुए हैं? एक्चुअल में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया था उसमें हमारे यहाँ के विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने बहुत शानदार प्रस्तुति दी, उनके लिए बहुत हम आभार करते हैं। और उसके साथ में मैं बताना चाहूँगा कि इस स्टेट लेवल अवार्ड में हमारे क्लिनिकल के क्षेत्र में राजस्थान के सभी जिलों से, शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के सभी महाविद्यालयों के जितने भी शिक्षक और क्लिनिकल नर्सेज कार्य करते हैं उन सबको यहाँ पर आमंत्रित किया गया और एक कमेटी द्वारा उनका चयन करके और फिर उनको क्या है कि यह सम्मान दिया गया। ये बहुत ही बड़े अच्छे और बहुत ही दर्जे की बात है और गर्व की बात है। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और मैं इस लेवल पर सम्मानित होने वाले समस्त नर्सिंग शिक्षक, नर्सेज और TNI प्रदेश को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे साथ बातचीत की, अपना समय निकाला। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ गए हैं। सर नमस्कार आपको, वो आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं अनिल चौधरी, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग SMS और
आज जो ये प्रोग्राम जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका मैं स्टेट लेवल का एसएनए एडवाइजर हूँ। सर आपको बहुत अनुभव है, आप लंबे समय से क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एक बात जानना चाहूंगी, क्योंकि आपके पास लोग आते रहते हैं, बच्चे आते हैं, आज के समय में बच्चों को शिक्षा का तनाव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हम अक्सर देखते हैं, कई बार हमारे पास खबरें आती रहती कोटा से आ रही, क्योंकि एक हब बोला जाता है एक पढ़ाई का, तो बच्चों के ऊपर इतना तनाव रहता है। इसको लेकर गवर्नमेंट को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, किस तरीके से बच्चे सुसाइड्स तक कर लेते हैं? देखिए, गवर्नमेंट का तो मैं नहीं कह पाऊंगा, बट एज ए नर्स मैं एक बात कह सकता हूँ कि आज की जो समय में अगर देखा जाए तो स्ट्रेसर जो है ना, एक फर्स्ट लाइन जो है ना हेल्थ के लिए बहुत बड़ा आप लोगों की मेडिकल लाइन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस, क्योंकि पढ़ना काफी पड़ता है, तो बहुत ज्यादा जो है ना कि स्ट्रेस का जो मामला है वो बहुत ज्यादा हेल्थ को इफेक्ट करता है। तो इसके लिए अपन बच्चों को तनाव मुक्त रखें और फ्री माइंड से उनको पढ़ाई करने के लिए अपन एडवाइस दें। और काउंसलिंग एक बहुत अच्छा पॉइंट है जी सर। इस बारे में पेरेंट्स के द्वारा और टीचर्स के द्वारा काउंसलिंग की जानी चाहिए कि इस चीज़ को अपन इजी वे में लें, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। सर आपने बहुत ही बढ़िया सुझाव दिया। मुझे लगता है कि जो भी हमारे दर्शक हमको देख रहे हैं, उस सर के सुझाव से उनको ये सीखने वाली बात है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ काउंसलिंग करें। आज के प्रोग्राम को लेकर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या कहना है? प्रोग्राम तो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज रहा है और जो ऑर्गेनाइजर हैं डॉक्टर जोगेंद्र शर्मा, जो यहाँ के अपने स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, तो उनके प्रोग्राम में तो डाउट कुछ करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे से वो करते हैं। जो पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने किया, भाई राजपाल यादव जो मेरे पास में खड़े हैं, ये अलवर से पधारे हैं, ये गवर्नमेंट कॉलेज नर्सिंग के प्रिंसिपल भी हैं और अलवर के जो प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे यूनियन के। बार बार देश के राजस्थान के विभिन्न कोनों से जो लोग पधारे हैं और इस प्रोग्राम में जिन्होंने शरीक किए, प्रोग्राम की गरिमा भी उन्होंने बढ़ाई है। और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा अवार्डीज को, जिन्होंने कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्य किया। और हमने जो अवार्ड दिए ना, पूरी स्क्रूटनिंग करके एक कमेटी हमने बनाई थी। इसमें एक रिटायर्ड जज थे, एक रिटायर्ड IAS थे और एक रिटायर्ड IPS थे। इन तीन की हमने स्क्रूटनिंग कमेटी बनाई और स्क्रूटनिंग करने के बाद ही हमने अवार्ड दिए। जो वाकई में डिजर्व करते हैं उन्हीं लोगों को हमने अवार्ड दिए इसमें। तो डेफिनेटली इन लोगों का मनोबल काफ़ी ऊंचा रहेगा। अवार्ड जो आज जो भी अवार्डी रहे हैं उनका। जी बिल्कुल जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। सर हम चाहेंगे कि प्लीज़ आप लोग आगे आए। नमस्कार सर, आपका परिचय? राजपाल सिंह यादव, प्रिंसिपल अलवर। अलवर से आए हैं सर आप आज के प्रोग्राम के लिए, तो कब से जुड़े हैं आप TNAI से? मैं कभी अप्रोक्स 10 ईयर हो गए, 10 साल हो गए लगभग TNAI से जुड़े हुए। जी 10 साल हो गए। आज काफी सारे लोगों को अवार्ड मिला है जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी में भी लोगों की सेवा की है निस्वार्थ भाव से। तो मैं ये जानना चाहूंगी क्या क्राइटेरियाज बनाए गए थे अवार्ड्स के, आपको कोई आइडिया? हाँ, अलग अलग क्राइटेरियाज थे, क्योंकि हमारे नर्सिंग के अंदर जिस तरह से ट्रेंड्स चेंज हुए हैं कि ANM से लेकर के PhD तक नर्सेज हमारे पास हैं, जिस अलग अलग फील्ड के अंदर जिन्होंने बेस्ट कार्य किया है, जो कि सभी नर्सेज बेस्ट कार्य करते हैं, लेकिन कुछ क्राइटेरियाज के आधार पर कि क्लिनिकल एक्सपीरियंसेज के आधार पर, उनके माइलस्टोन्स के आधार पर, रिसर्च पब्लिकेशन के आधार पर उनको डिफ्रेंशिएट किया गया था, उसके आधार पर किया गया। और आपने देखा भी होगा कि नर्सेज जिस तरह से की बोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि और किसी भी हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर नर्सेज के बिना हम सर्विसेज की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए माना गया है कि आजकल जो व्यक्ति है कि आज अमर में हो गया है, क्योंकि हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं, लेकिन मैं अमरता की बात करता हूँ। मैं इस मायने में अमरता की बात करता हूँ क्योंकि आपके मीडिया के थ्रू भी देखते हैं कि जिस तरह से कोई चैलेंजेस आते हैं, कोई मिस्टेक्स होती है, दे गोन थ्रू द डॉक्टर्स, दे गोन थ्रू द नर्सेज, लेकिन आज हर व्यक्ति अपने आप पे एक अमरता प्राप्त कर सकता है। तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि नर्सेज जो हैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर भी कुछ इनपुट्स रह जाते हैं, तो उसमें भी पब्लिक भी सहयोग करे और नर्सेज की सेवाओं को सराहा जाए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद और आपने काफ़ी खूबसूरत बात कही। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, आपका शुभ नाम परिचय जानना चाहेंगे? राम बाबू शर्मा, डायरेक्टर ऑफ RR ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जयपुर। सर आपके ग्रुप का नाम हमने पहले भी बहुत सुना हुआ है। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो आप इतनी दूर से यहाँ पर आए, तो आज के कार्यक्रम के बारे में आपका क्या कहना है, कैसा लगा आपको कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार कार्यक्रम था। पूरे राजस्थान, बल्कि राजस्थान के बाहर के नर्सेज भी यहाँ आए हुए थे और बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार कार्यक्रम था। क्या क्या कोर्सेज कराए जाते हैं आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ मेडिकल से संबंधित BSc नर्सिंग, GNM, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी और नर्सिंग से संबंधित अन्य सभी समस्त कोर्स करवाए जाते हैं। तो आपके यहाँ कोर्सेज कराए जाते हैं, तो आपके कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स भी आए थे आपके साथ यहाँ पर?
उनको भी अवार्ड्स मिले हैं, या अवार्ड्स नहीं तो आए कितने लोग थे? हमारे कॉलेज के लगभग 250 स्टूडेंट और फैकल्टी आज यहाँ आई हुई थी और हमारी तरफ से आज यहाँ एक प्रोग्राम भी प्रस्तुत किया गया था, योद्धा बन गई में, आपने देखा हो तो। उसके बारे में बताएं कुछ। बहुत ही शानदार नंबर 1 परफॉर्मेंस रही है आज, और हमारे कॉलेज के 5 प्रिंसिपल है, आज यहाँ 5 को सम्मानित किया गया है। मैडम 5 को सम्मानित किया गया है। 250 लोग, काफी स्टूडेंट्स आए, कहने का मतलब है आपका। TNI से कब से जुड़े हैं आप? TNI से 2016 से। 2016 ओवरऑल आपका कहने का मतलब है आज का कार्यक्रम बहुत शानदार लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर परिचय जानना चाहेंगे आपका? नमस्कार। पहले तो माई सेल्फ डॉक्टर राजकुमार गिल एंड प्रिंसिपल RR कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ठीक है, आप कहाँ से आए सर? RR कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर से। जयपुर से ही हैं आप। सर आज के प्रोग्राम को लेकर आप क्या कहना है? मैडम आज के प्रोग्राम को सही मायने में कहें तो बहुत ही सफल प्रोग्राम रहा है आज का। सफल प्रोग्राम बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा है, और यहाँ पर पूरे स्टेट से जो नर्सेज आई हुई है, सभी कॉलेजों के और सभी हॉस्पिटल से नर्सेज यहाँ पर आई हुई है, तो उनको सभी को सम्मानित किया गया जो इसके लायक थे। सभी को स्टेट कमेटी ने मिलकर उनको स्क्रूटनी करके उनको अवार्ड दिलाए हैं। वो भी बहुत प्रशंसनीय कार्यक्रम रहा है। जो मेन उसका जो अचीवमेंट था आज का वो ये रहा है कि अवार्ड सेरेमनी इसके लिए मेन थी, जिसके लिए हमारे यहाँ पर स्टेट इंडियन TNI से उनके प्रेसिडेंट भी यहाँ पर डॉक्टर जॉर्ज भी आए हुए हैं। उन्हीं के द्वारा ये सम्मानित किया गया है, पूरा उन्हीं के सम्मान में रखा गया है। और स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर जोगिंदर जी शर्मा के नेतृत्व में आज का प्रोग्राम रखा गया। बहुत ही सफल प्रोग्राम रहा है, और आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे। पहले भी काफी प्रोग्राम ऐसे हुए हैं, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा है। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस, आपकी मुस्कान बता रही है कि आज का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा रहा है मैडम। और आप काफी खुश हैं? बिल्कुल मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। आपको एक बार फिर से बता देना चाहेंगे, इंटरनेशनल नर्सेज डे के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम कराया गया है। बिरला ऑडिटोरियम में इस वक्त हम खड़े हैं, जहां स्टेट लेवल अचीवमेंट अवार्ड कराया गया है। कोरोना महामारी के बाद जो लोगों ने उत्कृष्ट काम किया, उस दौरान उत्कृष्ट काम किया, जिन्हें सम्मानित किया गया है। क्राइटेरियाज बनाया गया था, जिन्होंने बेस्ट काम किया है उनको अवार्ड दिया गया है। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मुकेश तितरवाल, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर। आप जोधपुर से आए हैं सर, तो ये आप कब से जुड़े हैं TNI से? TNI से मैं काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हूँ। TNI का मैं ये भी बताना चाहूँगा, TNI का जो लास्ट सिलेक्शन है वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर के द्वारा ही करवाया गया हुआ है। द्वारा ही कराया गया। तो 2019 के अंदर इलेक्शन करवाया गया था। उस टाइम पे इसका जिम्मा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर को दिया गया था, तो वहाँ पे सारे इलेक्शन करवाया गया था। तो मेडिकल लाइन में बेटरमेंट के लिए कोई सजेशन देना चाहेंगे आप गवर्नमेंट को? मैं सबसे पहले तो सजेशन मैं स्वयं हमारे प्रोफेशन को देना चाहूँगा कि हम जितना मन लगा के और सेवा के साथ में काम करेंगे, उतना ही लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। और आज का ये जो प्रोग्राम है वाकई में TNI की बहुत अच्छी पहल रही है, और इससे जिन लोगों को आज अवार्ड मिला है उनका तो मनोबल बढ़ा ही बढ़ा है। इसके साथ में जो अन्य जो लोग हैं जो बड़े मन से काम कर रहे हैं, उनका भी उत्साहवर्धन हुआ कि आगे क्यों ना अगले साल या आगे जब ये प्रोग्राम उसमें कहीं न कहीं हमारा भी नंबर आएगा, तो मनोबल डेफिनेटली बढ़ता है। और हम इतनी दूर से यहाँ पे आए हैं, तो ये इसी का एक प्रमाण है कि ये मनोबल बनाने वाला काम है, हमेशा होता रहना चाहिए। और आप इतनी दूर से आए हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि जो यहाँ पे लोग जिनको अवार्ड्स मिले हैं बहुत खुश हुएंगे, बहुत प्रोत्साहन मिला होगा उनको आपसे, क्योंकि आप लोग ही तो हैं जो उनका प्रोत्साहन बढ़ाते इतनी दूर से आए हैं। बिल्कुल डेफिनेटली इससे बहुत प्रोत्साहन मिला, सभी का मनोबल बहुत बड़ा है। कुछ अंतराल लगा इसमें कोविड के बाद में, लेकिन आज ही जो पहल हुई है हमेशा आगे होती रहनी चाहिए। और TNI राजस्थान ब्रांच को मैं इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। सर हम तो चाहेंगे कि आप ऐसे ही हौसला बढ़ाने के लिए आते रहें। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर। तो आपको हमने बताया कि जैसे कि हम खड़े हैं इस वक्त बिरला ऑडिटोरियम में, जहाँ इंटरनेशनल नर्सेज डे के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं, हम बातचीत काफ़ी लोगों से करना चाहते हैं, और चलिए हम आपको यहाँ पे कुछ और लोग हैं हमारे साथ, बातचीत कराते हैं हम आपकी। आज स्टेट लेवल अचीवमेंट अवार्ड कराया गया है, हम आपको बताना चाहेंगे, जिसमें कोरोना महामारी के बाद और कोरोना महामारी के दौरान जो है जिन्होंने उत्कृष्ट काम किया है उनको सम्मानित किया गया है। इस वक्त हमारे साथ और भी लोग जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, आपका परिचय जानना चाहेंगे? देखिए, नर्सिंग दिवस पर आज नर्सिंग प्रतिभाओं का सम्मान समारोह है, और नर्सिंग एक ऐसी कैडर है जहां मरीज की सेवा परिजन भी नहीं कर पाते। एक माँ, बाप, बेटा, भाई, बहन भी उसकी सेवा नहीं कर पाते, घर के मरीज की उसकी केयर नहीं कर पाते। उनकी केयर एक नर्सिंग कर्मी करता है। उसका दर्जा बहुत बड़ा है, उसका दर्जा मन में एक माता पिता की तरह
वो एक भाई की तरह, एक बहन की तरह, माता की तरह, पिता की तरह एक दुलार करता है, केयर करता है। नर्सिंग का दर्जा बहुत बड़ा है और आज उसी उपलक्ष्य में आज का कार्यक्रम था। मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि नर्सिंग का सम्मान भी हम लोग करें, क्योंकि नर्सिंग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ यदि फॉरेन जाएंगे तो पता लगेगा कि नर्सिंग की वहाँ कितनी आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हुए नहीं है, किसी की कोई केयर नहीं करता। वहाँ पर नर्सिंग की इतनी डिमांड है कि इंडिया से लाखों नर्सिंग विदेशों में काम कर रहे हैं और इंडिया की नर्सिंग की डिमांड रहती है। क्यों रहती है कि हमारे यहाँ के नर्सेज वास्तव में ही नर्सिंग सेवा करता है। हम सबको मिलकर के नर्सिंग कर्मियों के लिए सरकार से, पब्लिक से ये डिमांड करनी चाहिए कि इन नर्सिंग कर्मियों को भी विशेष पैकेज दिया जाए, विशेष सुविधाएं दी जाए, जिससे अपना कार्य बखूबी रूप से कर सकें। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? सुनील उदैया, प्रदेश अध्यक्ष विप्र महासभा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे एक एक करके बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? हाँ जी, मैं संदीप बुढ़ानिया। आज जो ये बिरला सभागार में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था वो ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसके तत्वाधान के अंदर ये नर्सेज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस समारोह के उपलक्ष्य में राजस्थान भर से ऐसे नर्सिंग कर्मचारी जो एक अपने फील्ड के अंदर, चाहे वो क्लिनिकल फील्ड हो, चाहे वो फिर बाद में टीचिंग फील्ड हो, उसके अंदर उत्कृष्ट कार्य जो कर रहे हैं, उनको सम्मान का एक प्रोग्राम रखा गया था, सम्मान समारोह का प्रोग्राम रखा गया था, जिनके TNI के जो नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर रॉय सर हैं, वो भी आज सभागार में इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे थे। और राजस्थान TNI के प्रेसिडेंट डॉक्टर जोगेंद्र जी शर्मा सर के सानिध्य में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया और सभी जो अवार्डीज जो हैं यहाँ पे पधारे थे उनका सम्मान करके उनको प्रोत्साहित किया गया था। सर, जैसे कि सर ने अभी बातचीत की एक बहुत ही बढ़िया बात कही थी कि हमें नर्सेज का सम्मान करना चाहिए, जितना वो एक माँ की तरह हमारी सेवा उन्होंने की है कोरोना महामारी के दौरान। तो हम ये जानना चाहेंगे, क्या उनको इतनी सुविधाएं, उनको इतनी फैसिलिटीज मिल पा रही है जितना वो हमारे लिए मेहनत कर रही है? राजस्थान गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि जितनी भी जो नर्सेज हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है, लेकिन मैं भी ये कहना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट है, वो चिकित्सा डिपार्टमेंट है, वो और उनके लिए और कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे नर्सेज जो हैं उनका मान सम्मान तो देखो ओवरऑल अगर अपन ने कोविड के अंदर देखा था, फूलों से लोगों ने कितना उनका मान सम्मान किया था, लेकिन मैं कहना चाहूँगा अगर और होता है तो उससे और अच्छा लोग प्राइवेट में तो बहुत स्थिति खराब है। प्राइवेट में अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर देखा जाए तो चाहे वो नर्सिंग कोई कॉलेज हो या फिर बाद में हॉस्पिटल्स हो, वहाँ पे नर्सिंग कर्मचारियों को इतना सम्मान नहीं मिलता। तो मैं कहना चाहूँगा कि सब लोग इसके लिए हमारे जो संगठन है वो भी गवर्नमेंट के सामने कई चीज़ें, कई मांगों को लेकर के अपील करेंगे हम लोग। बिल्कुल सर, आप एक बहुत बढ़िया बात कर रहे थे कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहे थे, तो क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए, गवर्नमेंट में तो जो वेतन है और जो वेतन स्लैब है वो फिक्स है। बाकी निजी हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो नर्सिंग कर्मी को जो सैलरी मिलती है वो एक श्रमिक को मिलती है ना, उसके बराबर उनको एक मानदेय मिलता है एक तरह से, बहुत कम है। उसमें वो अपना जीवन यापन नहीं कर पाता। 10-10 हज़ार रुपये में बच्चे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। नर्सिंग कॉलेज में 10-10 हज़ार रुपये में नर्सिंग टीचर्स काम कर रहे हैं। तो इनके लिए सोचें। और जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर चुकी है केंद्र सरकार को कि कम से कम 20,000 रुपये सैलरी मिनिमम होनी चाहिए, लेकिन उस आदेश की पालना नहीं हो रही है, जिससे नए बच्चों को इस फील्ड में आने में थोड़ा सा परेशानी महसूस करते हैं रोजगार की वजह से। तो आपका कहने का मतलब है ओवरऑल गवर्नमेंट को इस बारे में विचार करना चाहिए? बिल्कुल, गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो माने कम से कम, जो सुप्रीम कोर्ट ने न्यूनतम वेज का और उसका आदेश दिया है और ये कहे 20,000 रुपये मिनिमम तो प्राइवेट हॉस्पिटल में होना चाहिए, लेकिन सरकारें उसको बाध्य नहीं कर पा रही है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। ये होना चाहिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि इस वक्त खड़े हैं हम बिरला ऑडिटोरियम में, जहां पे इंटरनेशनल नर्सेज डे के उपलक्ष्य में काफी बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम आज का कराया गया है, जहां सिर्फ जयपुर से ही हम आपको बताना चाहेंगे, जोधपुर हो गया, अलवर हो गया, जैसलमेर हो गया, राजस्थान
कि अलग अलग जगहों से आज जो नर्सिंग फैकल्टी है, काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं वो यहाँ पे उपस्थित हुए थे, जिन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि गवर्नमेंट को कुछ सुझाव जो उन्होंने अपनी तरफ से दिया वो ये है कि नर्सेज जितनी हमारे लिए उन्होंने मेहनत कर रही हैं, उनको बदले में इतना मिलना चाहिए। भले वो पेमेंट की बात होगी, उनके रहने की बात होगी, भले अदर फैसिलिटी की बात भी हो गई। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आज स्टेट लेवल अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। कोरोना महामारी की बात कर ले या हाल फिलहाल जो भी महामारियां जो बीच में कुछ कुछ आई हैं, उस दौरान जिन्होंने उत्कृष्ट काम किया है, उस चीज़ को लेकर आज बच्चों को सम्मानित किया गया है। बच्चों ने रंगारंग यहाँ पे कार्यक्रम किए हैं, काफ़ी अच्छी जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम हुए हैं। उसके बाद कैटेगरी वाइज आज लोगों को यहाँ पे अवार्ड से भी नवाजा गया है। कैमरा पर्सन मुकेश कुमार के साथ मैं ऋतिका पांडे, न्यूज़ 21 जयपुर।